जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जाहिद इरफान हाज़िर खिदमत हूँ जी। सबसे पहले जी मैं सब दोस्तों से, अपने प्यारे भाइयों से माज़रत चाहता हूँ। मसरूफ़ियत की वजह से बहुत दिनों बाद मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो आज का हमारा मौजू है तेल या तिली की फसल की कब कटाई की जाए और कटाई करने के बाद इसे कैसे निकाला जाए और किन किन मरहल की ख़ास ज़रूरत होती है और कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए कि जिसकी वजह से नुकसान से बचा जा सके, क्योंकि ये जनाब मोहतरम बहुत नाजुक फसल होती है। इस पे इतना ख़र्चा तो नहीं आता, लेकिन इसकी जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो, और हार्वेस्टिंग करने के बाद इसको कैसे संभालना चाहिए, इंशाल्लाह तमाम मालूमात भाइयों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जनाब मोहतरम, सबसे पहले तो आपने जी इस स्टेज पे आके कटाई करनी है इसकी, जब ये पीली होना शुरू हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके पत्ते भी पीले हो रहे हैं और इसका जो दाना है, कैप्सूल है, वो भी पीला हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत सब्ज़ भी होगा तो कटाई करवा लेनी चाहिए। अगर आप कहेंगे कि भी फुल पीला हो और पत्ते फुल गिर जाएं तो फिर जनाब मोहतरम मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जब ये फुल पीला शुरू हो जाता है, पीला होना, तो आपको अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो ये देखें जी, ऊपर से कैप्सूल खोलना शुरू हो जाता है। और जब ये कैप्सूल ऊपर से ओपन हो जाता है तो इसके अंदर जो बीज होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। चाहे फिर आप जितनी मर्ज़ी इनकी केयर कर लें, जितनी मर्ज़ी हिफाजत कर लें, वो बीज खुद ब खुद ही निकलना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज पे इसे कटाई करना चाहिए। कटाई करने के बाद इसके इस तरह इनको खड़ा कर देना चाहिए। छोटे छोटे बंडल बनाएं, इनके 5 से 6 बंडल लगाएं और इस तरह इन्हें खड़ा कर दें। इन्हें खड़ा करने के बाद जब ये खुश्क हो जाएं, उसके बाद जी आप इन्हें उठाएं बड़ी हिफाजत से। उठाने के बाद थ्रेशर की मदद से आप भी इसे निकाल सकते हैं, देसी तरीके से भी निकाल सकते हैं। देसी तरीके का मकसद ये है, जैसे वो सोटी की मदद से इसे निकालते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। और थ्रेशर का मरहला जो है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर भाइयों को बताएंगे। इंशाल्लाह ये 3-4 दिन में खुश्क हो जाएंगे और जब निकालेंगे इंशाल्लाह, तो वो इंशाल्लाह भाइयों के साथ वो भी मुकम्मल मालूमात शेयर करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी तिली है और TH06 है ये, और बेहतरीन माशाल्लाह इसका कैप्सूल बना हुआ है। ये कल बारिश हो रही थी, कल खड़े किए हैं और उसके बाद फिर ये गिर गए हैं। आज इन्हें दोबारा इंशाल्लाह खड़े करवाएंगे बंडल, क्योंकि जो नीचे गिरा होगा जब उसे उठाएंगे तो वो सारे का सारा खाली हो जाएगा। ये माशाल्लाह जी एक शाख सामने नज़र आई है, ये छोटी सी शाख है, ऊपर से कटी हुई है। ये देखें जी, ये माशाल्लाह सूरत हाल है इसकी। अच्छा, एक और ख़ास चीज़ है कि भी जब आप इसकी कटाई कराएं, मौसम के मतलब सबसे पहले मालूमात लें, वेदर चेक करें
कल हमने एक मिस्टेक की है कि भी हमने वेदर नहीं चेक किया तो कटाई शुरू करवा दी। तो कल सारा दिन ही बारिश लगी रही है, बारिश भी होती रही और कटाई भी होती रही। ये माशाल्लाह जी हमारे तिल है। एक और मैं भाइयों के साथ चीज़ शेयर करूंगा जो बहुत ही अहम बात है। जब भी ये फसल तैयार हो जाए तिलों की तो इसे बाहर से खड़े होकर ना देखें, चारों तरफ से चक्कर ना लगाएं, खेत के अंदर दाखिल हों, हर एकड़ का मुआयना करें। मुआयना करने का तरीका ये होता है कि भी आप इस शक्ल में खेत का मुआयना करें ताकि आपको पता चल सके कि भी अंदर खेत की क्या सूरत हाल है। ये हमारा पहला तजर्बा था, इससे हमने नुकसान भी किया है और इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। नुकसान जो हुआ है वो आपको बताते हैं। नुकसान किस वजह से हुआ है भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ जो भी बात हमारे इल्म से, तजर्बे से गुज़रती है वो हम शेयर करते हैं। अब जी नुकसान देखें जी, आपको बताते हैं कितना हुआ है हमारा। ये 4 कनाल है, ये सबसे अच्छी तिली थी हमारी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी माशाल्लाह। जो भी दोस्त देखता था वो कहता था कि भी कम से कम जी ये आपकी 15 से 18 मन 4 कनाल से तिली निकलेगी। तो बस मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैं चारों तरफ से चक्कर लगाता था तो अंदर खेत में नहीं जाके देखता था। तो नुकसान जो हुआ है जी वो आपके सामने अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और प्रूफ भी दिखाऊंगा। ये देखें जी, ये इससे जी हमें कम से कम 15 दिन पहले कटाई करवा लेना चाहिए था। तो हम कटाई नहीं करवा सके, जो गलती है हमारी, क्योंकि जो गलती करता है वही सीखता है। तो मैं चाहता हूँ कि भी आप दोस्त ऐसी गलती ना करें जो हमने गलती की है, जिसकी वजह से आपको भी उसका नुकसान उठाना पड़े। ये जी बिल्कुल पक गए थे। बाहर से जो चारों साइडें थी वहाँ से मैं चेक करता था, वहाँ पौधे सब्ज़ थे। अंदर खेत में मैंने जाने की ज़हमत नहीं की, जिसकी वजह से ये आज मुझे नुकसान का सामना करना पड़ा। ये आप देखें जी, ये सारे तिल की जर्मिनेशन हुई पड़ी है। ये देखें जी, ये पूरे के पूरे 4 कनाल ऐसे ही है, यानी कि तिल बिल्कुल, तिली जो थी वो पक गई। पकने के बाद खुद ब खुद ही गिरना शुरू हो गई। अच्छा जी, ये देखें जी। अच्छा, जो पहले खुद ब खुद गिर गई वो बारिश हुई, ऊपर से जर्मिनेशन हो गई। तो ये भी बेहतर हुआ, चलो थोड़ा बहुत की भी बारिश हो गई, इसकी जर्मिनेशन अभी हो गई। दोबारा अगले साल अगर बीज इसमें पड़ा रहता ज़मीन में तो हमारे लिए और मुसीबत होती। फिर इसे 3-4 बार हल देना पड़ता, फिर इसे पानी लगाते, फिर दोबारा जाके काश्त करते। अगर यही बीज जर्मिनेशन दोबारा हो जाता अगले सीज़न में तो वो भी हमारे लिए बाइस नुकसान बनता। अच्छा जी, जो पहले गिरना था वो तो गिर गया। जब इसकी हमने कटाई करवाई उसके दौरान भी सारा का सारा गिर गया बीज, सारी तिली निकल गई। होगी अब इसमें कोई 4-5 मन निकलेगी बस, यानी कि 70% जो तिली थी वो निकल चुकी है, इसमें से नुकसान हुआ है। फिर हमने जो थोड़े बहुत एहतियात की है, एहतियात ये की है कि जो खड़ी थी तिली उसके साथ हमने चरने बिछाए हैं। चरने बिछाने के बाद 4-4 दाने, 4-4 पौधे उसके कटाई करवाए, फिर उसे सीधा रखवाया। रखवाने के बाद फिर वो तिरपाल पड़ी है, तिरपाल के ऊपर हमने इसे डाल दिया। अच्छा, एक और चीज़ है, शायद ये भी बच जाती।
जो पहले कटाई के पहले गिरनी थी वो तो गिर चुकी थी। अच्छा, उसके बाद शायद ये जो बाद में कटाई के दौरान गिरी है तीली वो भी बच जाती। वो बच ऐसे जाती अगर मैं यहाँ मौके पे मौजूद होता, लेबर लगा के मैं घर चला गया। वो दूसरी साइड पे कटाई कर रही थी दूसरी एकड़ में, वो सब्ज़ था, वो बेहतरीन था, अपनी एक स्टेज पे था, अच्छे स्टेज पे उसकी कटाई हुई है। तो अगर मैं इधर होता तो उन्हें बताता कि भाई इसे ऐसे ना कटाई करो, इसके साथ चरने बिछाओ, 4-4 5-5 पौधे कटाई करते जाओ, इसमें रखो और उसके बाद इसे उठा के तरपाल पे डाल दो। लेकिन किस्मत में नहीं थी जो चीज़, जो किस्मत में नसीब में होता है वही मिलता है। लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी गलतियों से सीखे। ये ना हो कि एक बार गलती कर ली है दोबारा उसे दोहराते जाएं, फिर नुकसान होता जाए। ये देखें जी, फिर हमने ऐसे इसे जी इस तरपाल पे डाला है। अच्छा जी, अगर आप तरपाल पे भी ऐसे डालते हैं, इसकी ऐसे इसे चुनाई कर देते हैं तो इसके बाद फिर इसे कल्टी भी देनी चाहिए। ये देखें जी, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका था। इसे 2 दिन बाद या 1 दिन बाद दोबारा कल्टी करें ताकि इसमें हबस ना पैदा हो और जो बीज है अंदर वो गल सड़ ना जाए। अब ऊपर से दोबारा मौसम ख़राब है तो कोशिश करेंगे इसे आज कल्टी देने की। अगर आज ना कल्टी दे सके तो फिर कल इंशाल्लाह से इसकी साइड लाजमी तब्दील करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और उम्मीद है जिन दोस्तों ने तिली या तेल काश्त किए होंगे या अगले सीज़न तिली या तेल काश्त करने का इरादा रखते होंगे, वो मेरे इस नुकसान से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और फ़ायदा होगा भाइयों का। भाइयों के लिए वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाल्लाह। ये देखें जी, तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई मालूमात और अच्छी मालूमात दोस्तों तक पहुंचती रहे और उनसे फ़ायदा उठाते रहें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फ़रमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।